हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राजेश। ओमेगा प्रो क्लास में आप लोगों का स्वागत है और स्वागत है आप लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस सेक्शन नंबर 2 में। इस सेक्शन 2 में हम लोग क्या देखेंगे? सेक्शन फार्मूला को देखेंगे। सेक्शन फार्मूला का डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, सेक्शन फार्मूला का डेरिवेशन नहीं पढ़ना है। उसका अगर आप लोगों का डिमांड रहेगा तो उसको ड्राइव कर देंगे, लेकिन अभी इस लेक्चर में हम उसका डेरिवेशन नहीं पढ़ेंगे। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है देखते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या है कि अगर दो पॉइंट है, मान लो कोई कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है इस तरीके से जाएगा। अगर कोई पॉइंट है ए है और बी है, ए का कोऑर्डिनेट, इसका हेडिंग डाल दे रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन इसका जो है, अगर दो कोई लाइन है और उसका दो पॉइंट दिया हुआ है x1 कॉमा y1, और ये क्या दिया है x2 कॉमा y2। इसके बीच में कोई पॉइंट p है और इसमें दे दिया है क्या चीज? AP रेशियो PB इक्वल टू m रेशियो n दिया है। m रेशियो n, ये m है और ये n है। तब जो है हमको पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमको क्या करना है? पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना। तो अब तब जो है हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P। P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो P का कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे? M को x2 से, तो m x2 प्लस n को x1 से, n x1 अपॉन m प्लस n, कॉमा फिर m को y2 से, तो m y2 प्लस n y1 अब बटा m प्लस n। ये हमारा क्या आएगा? कोऑर्डिनेट। यानी कोऑर्डिनेट P का जो है क्या हो जाएगा? m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n, कॉमा m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। ये क्या हो गया हमारा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये क्या हो गया हमारा? ये सेक्शन फार्मूला है। ये सेक्शन फार्मूला इसी में क्या रहेगा कि हमारे पास जो रहेगा मिड पॉइंट फाइंड आउट करना रहेगा। तो फॉर मिड पॉइंट के लिए क्या करेंगे? फॉर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के लिए क्या करेंगे? देखिए मिड पॉइंट के लिए क्या कर देंगे? देखिए हमारे पास ये A है, ये B है। A का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 कॉमा y1। B का कोऑर्डिनेट क्या है? x2 कॉमा y2। बीच में कोई पॉइंट P है, ये M है और N है। तो फॉर मिड पॉइंट के लिए, फॉर मिड पॉइंट AP बराबर PB, यानी AP अपॉन PB बराबर क्या होगा? 1। यानी ऑलमोस्ट लिख सकते हैं कि m बराबर क्या होगा? n होगा। मिड पॉइंट के लिए क्या होगा? m और n का वैल्यू n। तब इस इक्वेशन में हम m बराबर n पुट कर देंगे, तो पुट कर देंगे तो क्या होगा? m x2 प्लस n के जगह m x1 बटा m प्लस m, कॉमा m y2 प्लस m y1 बटा m प्लस m। सॉल्व करते हैं तो m को कॉमन ले लेंगे, तो देखिए m को कॉमन लेंगे तो क्या होगा? x2 प्लस x1 बटा 2m। m को कॉमन लेंगे तो y2 प्लस y1 बटा 2m। तो m से m कटा, m से m कटा, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास जो आएगा पॉइंट P क्या? x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2।
तो ऑलमोस्ट जो होगा क्या होगा, हमारा जो सेक्शन फार्मूला में आ गया, सेक्शन फार्मूला क्या, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस 1, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, क्या आएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। जब सेक्शन फार्मूला हो गया, मिड पॉइंट फार्मूला हो गया, तब आता है सेंट्रोइड, आता है क्या, आता है सेंट्रोइड। तो हमारा जो है सेंट्रोइड का क्या होता है, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड क्या होता है, देखिए सेंट्रोइड के लिए क्या करते हैं, सेंट्रोइड जो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, मीडियन, ये जो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन होता है सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड में क्या क्या हो सकता है, देखिए कोई ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ए है, बी है और सी है। मीडियन जो हो जाता है, एक मीडियन मान लीजिए ए डी, बी और ये सी, बी ई और सी एफ, मीडियन को हम लोग जी से डिनोट। तो मीडियन क्या करता है, अपने जिस साइड पे ये कट करता है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसको क्या करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो फॉर ऑन बी सी ए डी इज मीडियन ऑन बी सी। जब ए डी बी सी पर मीडियन है तो इसमें क्या हो जाएगा, डी इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, डेट इज क्या लिख सकते हैं, बी डी बराबर डी सी। सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली, सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ई बराबर ई सी, और ऑल्सो, ऑल्सो ए एफ बराबर क्या चीज, बी एफ, ये लिख दिए। अब मीडियन का एक और काम है, मीडियन जो है ये 2:1 के कट करता है, सेंट्रोइड जो है मीडियन को 2:1 में काटता है। तो ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, 1 होगा, ये 2 और 1, मतलब क्या हो जाएगा, ए जी रेशियो जी डी बराबर 2:1, या बी जी रेशियो जी ई, ये भी 2:1 होगा, और सी जी रेशियो जी एफ, ये भी क्या होगा, 2:1 होगा। मतलब क्या हो गया, सेंट्रोइड कट मीडियन, सेंट्रोइड जो होता है मीडियन को 2:1 में क्या करता है, कट करता है, सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में करता है। तो अब देखते हैं कि हम लोग जो है क्या है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला निकालने का जो प्रोसेस है क्या है, देखिए मान लीजिए क्या कि कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है, ए है, बी है और सी है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 है। यहां से एक मीडियन पास कर रहा है, ये जो है डी एक मीडियन है, इसका ये जो सेंट्रोइड जी है, तो मान लेते हैं लेट ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ट्राइंगल हैविंग vertices ए कॉमा बी एंड सी। उसके बाद क्या है, ए डी इज अ मीडियन, मीडियन, ए डी क्या है, मीडियन है, जी इज अ सेंट्रोइड, जी इज ए सेंट्रोइड, जी क्या है, सेंट्रोइड है,
और इसका AG रेशियो GD क्या है 2:1 है, यानी ये 2 है तो ये 1 है। तो हम जो है क्या करते हैं देखिए, क्योंकि D जो है क्या है पॉइंट, D जो है मिड पॉइंट है B और C का, D क्या है B और C का मिड पॉइंट है, तो क्या लिखते हैं इस तरह से, सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ B एंड C, तो D का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिखेंगे देखो, x2 प्लस x3 बाई 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2, ये हो गया। जब D का कोऑर्डिनेट हो गया है, D का कोऑर्डिनेट हो गया, तब अब देखिए A निकल गया, D निकल गया, हमारे पास G का कोऑर्डिनेट है। तो हम जो है G को कैसे निकालने के लिए सेंट्रोइड फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला का, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। हमारे पास ये कोऑर्डिनेट क्या है देखो, x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2, ये हो गया। अब देखिए क्या हो सकता है, तो देखिए G का जो कोऑर्डिनेट होगा, m का वैल्यू कितना है 2 इंटू x2 कितना है, ये x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस n क्या है 1 इंटू x1 बाई 2 प्लस 1 कॉमा 2 इंटू y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू y1 बाई 2 प्लस 1, ये 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, G का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये x2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 अपॉन 3 कॉमा y2 प्लस y3 प्लस y1 अपॉन 3। क्या लिख सकते हैं इसको, G का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये क्या हो गया हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। क्या हो गया, तो सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 आ गया। तो हमारे पास जो है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अब एक मिनट में सम अप करेंगे। तो हमारे पास क्या था, एक A था, B था, समरी करें, बीच में कोई पॉइंट P था, ये M था, ये N था, ये x1 है, y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो पॉइंट P जो हो जाता था क्या हो जाता था, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। उसके बाद क्या था, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट में क्या था देखिए, कोई लाइन है, A है, B है, कोई पॉइंट M है, ये है क्या है x1 कॉमा y1, ये क्या है x2 कॉमा y2 है। तो मिड पॉइंट जो होगा, मिड पॉइंट क्या लिखते थे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये आ गया क्या मिड पॉइंट। अब हमारे पास क्या आएगा थर्ड में सेंट्रोइड के लिए, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड क्या है, कोई ट्रायंगल है, A है, B है, C है, A का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, क्या है x2 y2 है, और ये x3 y3 है। सेंट्रोइड G, तो G का कोऑर्डिनेट क्या लिख देते थे
x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये हमारा क्या आ गया, सेंट्रोइड आ गया। क्या आ गया, सेंट्रोइड आ गया। तो वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।